फिर ऐसा नहीं था कि आपके पास 10 स्क्रिप्टें आ रही है और आप चूज कर रहे हो. तब ही सेड कि यार अगर तू यहाँ आ रहा है ना, उसे फाड़ दे. लाइक नो दैट यू डोंट हैव अ बैकअप. समटाइम्स दैट हेल्प्स, बट बी द मैन जो दैट गिव्स यू द एनर्जी कि यार मैं यार उस पार्टी में जाना चाहता हूँ और यहाँ जाना चाहता हूँ, सो दैट आई विल गेट टू मीट दैट गाय एंड दैट्स हाउ आई विल गेट वर्क. इज नॉट जस्ट फॉर मी, इट्स नॉट जस्ट द जॉब. It's for me as a husband, it's for me as a son, it's for me as a brother, it's for me as an actor. And मेरे पास एक जॉब लेटर थी. मैंने एक कैंपस इंटरव्यू दिया था, एक जॉब था मेरे पास. इंजीनियरिंग जब छोड़ी थी, एक्टर बनना था. 2009 I'm like, okay, let me just do an acting course. And that too was like, you know, I had said कि यार मुझे एक्टर बनना है, बट मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट टाइम वॉज ऑल्सो नॉट द टाइम लाइक वी हैव टुडे, वेयर एक्टर्स, इवन इफ यू डू अ फिल्म एंड इफ योर वर्क इज गुड, यू विल बी लाइक, देयर विल बी क्यूरियोसिटी अराउंड यू कि यार ये कौन सा नया एक्टर आया है. वो टाइम, वो दौर ही नहीं था, यू नो, वो बहुत ही हीरो वाला दौर था, लॉन्च होने वाला दौर था, व्हाटएवर. तो तब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था. बट उस जर्नी से जब स्टार्ट करके देन यू स्ट्रगल एंड देन यू गिव ऑडिशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, थिएटर एंड एवरीथिंग. उसके बाद जब आज देखते हो कि हाँ यार तुम्हें ऐसे रोल मिल रहे हैं और ऐसे डायरेक्टर्स आप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, एंड फॉर दीज लेजेंडरी रोल्स एंड कैरेक्टर्स, इट रियली फील्स लाइक अ ब्लेसिंग. बिकॉज यार ये सरदार उधम सिंह जी हों, चाहे सैम बहादुर हों, मैंने इनकी कहानियाँ घर पे हमने सुनी है यार, हमने डिस्कस की हैं, और फिर वो रियलाइज ही नहीं होता कि यार आज मुझे वो मौका मिला है उनकी ज़िंदगी को समझने का और फिर लोगों तक वो कहानी पहुंचाने का एज दैट गाय. वो रेट्रोस्पेक्ट में हिट होता है कई बार, पर वो जब हिट होता है तो बड़ा स्ट्रांगली हिट होता है, एंड यू फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू फील कि यार जो भी हो रहा है यूनिवर्स में, गॉड इज रियली टेकिंग केयर ऑफ यू. यूनिवर्स, किस्मत, गॉड, ऐसी चीज़ों की बातें बहुत होती है शो पर. एंड मैंने जाना है जो मेगा सक्सेसफुल लोग होते हैं, किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है. डू यू एग्री? ऑफ कोर्स देयर इज हार्ड वर्क, वो बेसिस है, वो कांस्टेंट है. हाँ, नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेस्टिनी एंड कर्मा. आई एम अ सुपर स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दैट, लाइक and it's like immovable. Like at times when I don't get what I really want to, I really have now learned to take it as a blessing, because I literally have now when I look back and I feel कि यार वो फिल्म नहीं मिली थी यार जो करना चाह रहा था एंड जो होने वाली थी. But then now I see and I'm like, thank God नहीं हुआ था यार, you know, क्योंकि उसके बदले ये सब था. So now I am really like, I know that if your hard work is there, आपकी नीयत साफ है, सच्चाई से काम कर रहे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा. और कई बार आपको समझ नहीं होती कि आपके लिए क्या अच्छा है इस वक्त. But I just live with that faith that there's a stronger entity or force or whatever taking care of you. विकी कौशल, आपके पापा फिल्मों के लीडिंग एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं. पापा ने डर के बारे में क्या सिखाया आपको? See, the thing is, he has instilled this faith in me of not having a safety net. Where what I would be seeing otherwise, कि जब आप इंजीनियरिंग स्पेशली जब आप वो फील्ड छोड़ते हो, एंड मेरे पास एक जॉब लेटर थी, मैंने एक कैंपस इंटरव्यू दिया था, एक जॉब था मेरे पास. तब ही सेड कि यार अगर तू यहाँ आ रहा है ना, उसे फाड़ दे. लाइक नो दैट यू डोंट हैव अ बैकअप. समटाइम्स दैट हेल्प्स, बट बी द मैन जो दैट गिव्स यू द एनर्जी कि यार there is nothing else, and sometimes that gives you that little edge, that little 1% edge which needs, where it's just that supernatural force that comes into you that ki I have to do it, I don't have anything else. So I think वो मैंने जो सीखा is that हिम्मत coming from not having a safety net. प्लान भी होना ही नहीं चाहिए. That helps me. Same. Personally, like I said, it's all subjective. It's all very, very subjective depending on your conditions and where you are, what you're doing, your state of mind and everything. But that not having a safety net always makes me do something that I feel I don't have it in me. Whereas when I have that safety net, I feel I wouldn't push myself to that extent. डर मेरा मोटिवेशन रहा है लाइफ में भी कि आई डोंट एवर
want to not be able to bet on my abilities. Correct. No, I feel always that वो जो little fear element होता है, डर होता है ना, that always brings the best out of you if you treat it as a motivational factor. If you're going to be really like indulging in that in a way that कि यार तुम्हें लग रहा है कि यार it breaks your confidence, it has to be a stepping stone. अगर वो stepping stone आप बना दो तो that's actually a very good advantage you have. You know, that insecurity that डर provides you. That I feel is a great stepping stone for you to achieve something which you feel you might not be able to. लाइफ के इस मोड़ पर अब आपको किस बात का डर लगता है? अब इस बात का डर लगता है कि कहीं मैं कोई भी चीज रिगार्डिंग माय वर्क और एनीथिंग और रिलेशनशिप और एनीथिंग किसी चीज को ग्रांटेड ना लो, बिकॉज नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक थिंग्स ग्रांटेड. पहले नहीं थी, पहले वो था ही नहीं आपके पास कि आप उसे ग्रांटेड लो, क्योंकि है ही नहीं आपके पास. और जब आपके पास वो आ जाती हैं चीज़ें, लाइक स्पेशली लाइक पहले काम नहीं था तो काम चाहिए, आप ग्रांटेड किसको लोगे? काम मिलने लगा, पर वो मिलने लगा ऑडिशंस दे के. फिर ऐसा नहीं था कि आपके पास 10 स्क्रिप्टें आ रही है और आप चूज कर रहे हो. अब बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन दैट पोजीशन कि आपके पास स्क्रिप्टें आ रही हैं, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू डोंट वांट टू डू. दिस इज द टाइम व्हेन यू डोंट वांट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, you know, and I think you start slipping, and because you don't fall, you start slipping when you take things for granted, and before you realize it's like a little late. So this is the phase where my biggest fear is that anything that is, because you have a team working with you, anything that you would want to kind of prep for a role or do something, or it's there, it's available, everything is available right now. So when things are available is when you start taking the basics for granted. So अभी डर वो रहता है back of the mind when you're hitting the bed at the end of the day. You just have to be prepared कि यार granted मत लो. You know, keep that hunger alive. आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे थे. हाँ. इसी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स की वजह से आपको सक्सेस मिला कि आपने इंजीनियर किया अपनी लाइफ को? I can never actually decode why I have gotten success, because sometimes I feel it's also, sure, it's your hard work, it's what you've put into the job, and you know, you have to give in that much to get out of it. ये वो, बट मुझे बहुत लगता है कि बहुत किस्मत भी होता है, बहुत लोगों की दुआएं भी होती हैं, अपब्रिंगिंग भी होती है. My success, it's got to, of course it's got to do with me, but it's got a lot to do with the people who put faith in me. मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का भी एक एफर्ट होता है. It's always a team thing that, you know, कभी भी वो मेरी सक्सेस नहीं हो सकती. मुझे वो कभी भी वो जो टर्म होता है सेल्फ मेड मैन, आई डोंट थिंक यू आर एवर अ सेल्फ मेड मैन. यू नो, आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते. यू नो, आपको कई लोगों का सहारा मिला, कई लोगों ने मौके दिए, उनके साथ काम किया, जिसमें आपका काम निखर के आया. स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टर. मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लूँ, you need a lot of good technicians around you, you need a solid script, you need a great director to वो काम निखर के लोगों तक पहुंचे. You need an audience, you know, वो audience आपको बनाती है. तो मुझे लगता है वो सक्सेस का, of course, because you are the subject of that success, और उसमें आपने मेहनत की है, वो उतना होता है. बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं जो you can't take like जिसकी ये मेरा है. You know, it's given to you and then it's taken from you also. क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है? No, not at all. Not at all. अगर आपने अच्छा काम किया that's one of the biggest myths. नेटवर्क नहीं करना No, पड़ता. I'm saying if you want to do quality work that is like strong, where you want like people to reach out to you for work rather than you being there out there. Of course, I'm not saying networking in terms of like the false facade networking. Like where you feel like just because you're friends, just because you are having coffee and chai with them, and like being a part of social gatherings, उसके वजह से आपको काम मिल जाएगा, कभी नहीं होगा. नहीं होगा. आपको काम आता है तो ही काम मिलेगा. Of course, कि अगर आप if you've reached out to them in their offices and met them in their offices and you build that sort of a relationship that listen, I want to work with you and this and that, then you become friends. Of course, that's a different story altogether. But just that एक बीच में, क्योंकि ये भी मैं शुरू में बहुत देखता था कि मैं उस पार्टी में जाना चाहता हूँ और यहाँ जाना चाहता हूँ, so that I'll get to meet that guy and that's how I'll get work. कुछ नहीं होता. Never. In fact, they've judged you in the complete opposite way. How does it feel to be Vicky Kaushal right now? क्योंकि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से आपका करियर फ्लाई कर रहा है. How does it feel? He's great because बहुत मेहनत गई है यार. सच में बहुत
बहुत रगड़ाई हुई है यार, मतलब वो अभी देख के पीछे डर लगता है, तब नहीं लगता था कि मेहनत हो रही है, बहुत रगड़ाई हो रही है, नॉकिंग ऑन द डोर्स, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक में लगता है कि यार अब नहीं शायद कर सकता वो मैं, अब मेरे में है नहीं वो, क्योंकि मैंने ये देख लिया। सो पर उसकी वैल्यू है कि यार अच्छा लगता है, एंड यू लाइक आई लाइक होल्ड इट टू माई चेस्ट लाइक दैट कि यार ये इसको बढ़ाना ही है, इसको कम नहीं करना है, यू नो। इफ आई टुडे से दैट Sam Bahadur is the toughest role I've done, I want to change that in my next film. I want to be able to say that no, you know what, I've topped that. This is my toughest role now. And I want to keep pushing myself to that level. Success होता है वो मेरे हाथ में ही नहीं है, but at least I want to feel that I gave it so much कि हाँ success की गुंजाइश है। करियर को लेकर खुद का गोल क्या है? जहाँ तक हो सके यार, I have not put a finish line for myself. It's like that checkered flag is a mirage for me. I wanted to be there, but I don't want to reach there because you know, as they say that the wolf climbing the hill is always hungrier than the wolf on the hill. So I want to be the wolf climbing the hill, and I want to keep seeing that peak, and the peak I should never reach. Because every time once you reach there, you've reached there. Now what? You're going to come down only, you know, or you stay there. But I just want to keep climbing. So goal is something that I'll probably set a new goal every year, every phase, every few years. But I just, whatever the limits are for this profession or whatever, I want to achieve them all. सक्सेस मैट्रिक है आपका? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। रात को बेड पे नींद अच्छी आए, बस डेली सक्सेस मैट्रिक है। Okay. मतलब literally, and that is a very holistic success metric, because success is not just for me, it's not just a job. Okay. It's for me as a husband, it's for me as a son, it's for me as a brother, it's for me as an actor, it's for me as a public figure, it's for me as everything put together. I need to feel successful, not just as an actor.